नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं कुछ राजनीतिक बातें करता हूँ। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और सारी पार्टियाँ अपनी गठजोड़ बनाने में या गठबंधन बनाने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक का उनका शुरू हो गया है 14 तारीख को। प्रधानमंत्री मोदी जी 22 जनवरी को जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उनमें तो मुख्य भूमिका में रहेंगे ही। उससे पहले के जो उनका समय है वो भी आजकल देख रहा हूँ कहीं ना कहीं वो मंदिरों में ही अपना समय देते हैं, अपना कीमती समय मंदिरों में ही बिताते हैं। कभी नासिक के मंदिर में, कभी आंध्रा के मंदिर में। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ करने में व्यस्त हैं? तो क्या ये मान लिया जाए कि देश की राजनीति या आने वाली जो राजनीति होगी वो धर्म के आधार पर ही होगी, या राजनीति के केंद्र में धर्म ही रहेगा? क्योंकि जिस तरह से धर्म का राजनीति में जो समन्वय आज के समय में है या जो हो रहा है, वो आज से पहले इस रूप में नहीं था। राजनीतिक लोग किसी न किसी रूप से किसी धर्म से जुड़े हुए जरूर होते थे, या किसी महात्मा से या किसी साधु से, किसी न किसी के दरबार में वो मंत्र लेने, अपना कुछ पता नहीं अपनी परेशानी दूर करने, इसको अंधविश्वास कहें या विश्वास कहें, ये जरूर था। लेकिन धर्म ही राजनीति के केंद्र में आ जाए, ऐसा था नहीं। और जिस तरह से अयोध्या वाला जो प्रकरण है, जिसमें हालांकि तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वहाँ पे मंदिर बनने का, मंदिर बन रहा है, मंदिर का उसका उद्घाटन है 22 तारीख को, उसमें मूर्ति, जबकि रामलला का मूर्ति पहले से ही वहाँ प्राण प्रतिष्ठित था, उस मूर्ति को हटा के दूसरा मूर्ति लगाया जा रहा है, यानी दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसका क्या औचित्य था मेरी समझ में नहीं है। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी में जो 2-3 लोगों को न्योता मिला था, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जाने से, स्वसम्मान जाने से इनकार कर दिया है। क्योंकि 22 तारीख का जो इवेंट है, जो 22 तारीख वो इवेंट ही है, और वो बीजेपी की एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, इसलिए 22 तारीख को वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें जो मैं कुछ आर्टिकल पढ़ा हूँ, जैसे कि आज मैंने आर्टिकल पढ़ा था शेखर गुप्ता का, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उनको एक मौका मिला था अपने आप को बदलने का, सुधारने का, उन्होंने वो गलती कर दिया उसमें नहीं जाके। यानी उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को उसमें जाना चाहिए। मैं भी थोड़ा अपना इस पर मूल्यांकन किया। अगर हम ये मान के चलें, ये बात तो फैक्ट है कि कोई भी पार्टी किसी भी धर्म के विरोध में नहीं हो सकता है, इसमें परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो धर्म का अपना पट्टी बांध के अपना कहते हैं कि एक मैं ही धर्म का वो रक्षक हूँ। कुछ आदमी मन में अपना धर्म रखते हैं, मन से इज्जत करते हैं। ये धर्म कोई ऐसा ये वस्तु भी नहीं है या ऐसी चीज़ भी नहीं है कि उसको दिखावा किया जाए। अगर कोई धार्मिक है तो हैं, अब उसका वो कोई एक सर्टिफिकेट लेके तो घूमेगा नहीं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी अपना किसी भी धर्म के, और खासतौर पर अगर कोई पार्टी हिंदू धर्म के इस देश में कोई विरोध में हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ ठीक है, सबका अपना अपना एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, उसके हिसाब से अपना वो चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जाने से मना कर दिया, तो ये कि मैं पहले भी जा सकता हूँ, 22 तारीख के बाद भी जा सकता हूँ, लेकिन 22 तारीख को नहीं जाऊँगा। जाना, अगर मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी जाती तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, वो जा सकता था। जो उनके 3 लोगों को न्योता दिया गया था, इनविटेशन था, जो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, जाने को जा सकते थे। अगर नहीं भी गए तो उसमें मेरे हिसाब से कोई बहुत ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उन्होंने क्यों नहीं गया, क्यों उनको रिजेक्ट कर दिया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि उनका जो ये आकलन है कि ये बीजेपी का ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है ये, तो ये कोई गलत भी नहीं है। जिस हिसाब से बीजेपी ने इसको हाईजैक किया हुआ है,
उसमें अगर हम उनका ये कहना तो कोई ऐसा भी अनुचित भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल गया था, कल परसों में, और आगे भी जाएगा। बट मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि कांग्रेस इस मुद्दे पे इतना डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं। 1949 में जब इस मंदिर में मूर्ति रखा गया, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में भी और केंद्र में भी। गोविंद वल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जी मंदिर में उनका कोई नहीं, लेकिन वो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, हिंदू धर्म से उनका लगाव था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ताला खुलवा दिए ताकि हिंदुओं का यहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा, और पूजा जैसे ही हिंदू यहाँ आएगा पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, तो एक तरह से मंदिर बाद में बनता रहेगा। कि उनको सबको पता था कि मंदिर बनने में तो समय लगेगा, ये कोर्ट का मामला है तो उसमें तो समय लगेगा, तो चलो कम से कम पूजा पाठ तो शुरू, इसी बहाने पूजा पाठ तो करने आएगा लोग, तो आना जाना शुरू हो जाएगा हिंदुओं का। बहुत बड़ी अच्छी पहल थी, अच्छा ही सोचा था उन्होंने। नरसिम्हा राव जी जिनके समय में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उस समय में उन्होंने विध्वंस भी होने दिया। एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर वो चाहते तो शायद विध्वंस नहीं होने देते, लेकिन विध्वंस हुआ। उसके बाद उन्होंने ये ट्रस्टी का भी उन्होंने ही गठन किया था। वहाँ पे ज़मीन भी एक्वायर इन्होंने ही किया था, जो लैंड है वहाँ का वो एक्वायर भी इन्होंने ही किया था। जो विवादास्पद 2 या 2.5 एकड़ ज़मीन को छोड़ के उसके आसपास के 60-65 एकड़ ज़मीन उन्होंने ही एक्वायर करवाए थे। तो जब इतना कुछ कांग्रेस का क्या हुआ है, तो ये बढ़ चढ़ के क्यों नहीं कहते हैं? इन्हें भी तो बढ़ चढ़ के कहना चाहिए कि इसमें मेरा भी योगदान है। पता नहीं इस मुद्दे पे आके कांग्रेस क्यों बैकफुट पे आ जाती है। उनको अल्पसंख्यक वोट हमारा रुष्ट न हो जाए, या अल्पसंख्यक वोटरों को संतुष्ट करने के लिए वो कभी कांग्रेस इस पर खुल के सामने नहीं है। और जिसका परिणाम है कि कांग्रेस का जो ये आज हाल है, ये राजीव गांधी के टाइम से ही, जब उन्होंने ताला खुलवा के तो अच्छा काम किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने शाहबानो केस में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान लोकसभा में कानून बना के उस फैसले को पलट दिया था, वहाँ से ही कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू होने लगा था। उसके बाद कांग्रेस कभी उठ नहीं पाया, और डे बाय डे उसका सीट कम होता गया, क्योंकि कभी खुल के वो आए ही नहीं। और हमेशा सेकुलर के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे उन्होंने इसी तरह की राजनीति किया। जबकि उनको चाहिए कि अगर हिंदू बहुल यह देश है तो स्वाभाविक सी बात है उनको हिंदू की बात करनी चाहिए। आप ठीक है, आप एक बीच का एक रास्ता अपनाते, लेकिन जो एक धीरे धीरे एक परसेप्शन बनता गया कि ये कांग्रेस जो है ना वो हिंदुओं के विरोध में है। और कई बार ये आभास भी हो जाता था, इनका जो अपना एक काम करने का या तरीका था, या जो इनका एक एक्टिविटी था, उससे लग जाता था, भले ही वो हो ना हो। और बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाने लग गया। जब इन्होंने एक तरफ बीजेपी जो कि 1984 में जिनका केवल लोकसभा में 2 सीट था, उन्होंने हिंदुत्व को उठाया, हिंदुत्व का मुद्दा कैश किया और इसको लेके आगे बढ़ा, और कांग्रेस हिंदुत्व से नीचे जाता गया और धीरे धीरे हिंदुत्व का मुद्दा ही छोड़ दिया। और वो एक सेकुलर के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे वो ऐसा लगा कि ये मुस्लिम वोटरों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, कि मुस्लिम का पूरा वोट हमारे तरफ आ जाए, हिंदू का भी कुछ वोट आ जाएगा, और इस राजनीति से हम आगे चल जाएंगे। और वो उसी का नतीजा है कि आज के समय में आज वो ऐसी जो दुर्गति हुई है, जो 40 सीट 50 सीट लेके जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों से आ रहे हैं, इसका ये सबसे बड़ा कारण है। जो उनका क्या हुआ रहता है उसमें भी वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। एक होता है ना, एक बूस्ट होके, एक मजबूत होके कहना है कि इस अयोध्या वाले प्रकरण में, इस राम जन्मभूमि वाले प्रकरण में हमारी सरकार का भी योगदान है, हमने ये क्या है, इसमें खुल के बोलना चाहिए। ये बोलने का मतलब तो ये नहीं है कि आप मुस्लिमों को असंतुष्ट कर रहे हैं।
और अभी भी जैसे कुछ जो पत्रकारों का मानना है कि उनका नहीं जाना ये भी एक गलत डिसीजन हो गया, जबकि मैं इस बार का ऐसा नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस हिंदुओं के भी पक्षधर है, लेकिन वो सॉफ्ट हिंदुत्व जो अपना रहे हैं ना, आज के राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं चलने वाला है। उनको खुल के सामने आना चाहिए। केवल बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे हमें लग रहा है लोगों को कोई खास इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, जबकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, ये सब मुद्दा हैं, क्योंकि 2014 में भी तो यही मुद्दा था, बेरोजगारी और महंगाई, मुझे याद है, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है। लेकिन आज के समय में वो नहीं है, बस धर्म चाहिए, मंदिर में पूजा पाठ जो नेता कर रहे हैं, जो नेता जा रहे हैं, धर्म की जो बातें कर रहे हैं, हिंदू धर्म की जो बातें कर रहे हैं, बस वो चाहिए। तो कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए, जो मुद्दा वो उठा ले रही है, जो मुद्दा को वो उठा रहा है आम जनता के बीच, उसके साथ साथ धर्म की भी बात उनको करना पड़ेगा। और इसी रामलला के मंदिर में उनको भी कहना चाहिए कि इसमें हमारी सरकार की क्या योगदान है, खुल के बोलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा मुस्लिम कांग्रेस को ही वोट करती है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कांग्रेस किस मुगालते में है? मैं ऐसा इस तरह की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में ना एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। और जिस तरह का ये ट्रेंड चल रहा है और जिस कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है, इसमें ऐसा ना हो कि कांग्रेस कल के समय में एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रह जाए। अभी भी समय है संभलने का, मुखर होकर हिंदुओं की बात करने का। वो करती थी, राजीव गांधी के टाइम तक भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ था। उस टाइम तक कांग्रेस की जो राजनीति थी ना, पूरे का पूरा हिंदुत्व की ही राजनीति थी, सारे हिंदू वोटर्स कांग्रेस का ही हुआ करता था, खास वो सवर्ण। आज सवर्ण तो छोड़िए, जो उनका अपना वोटर था वो भी उनके हाथों से निकल गया है। अगर कांग्रेस को पुनः स्थापित होना है तो खुल के बात करनी पड़ेगी, अपनी बात खुल के रखनी पड़ेगी, और ये समझना पड़ेगा कि राजनीति बदल गई है। धन्यवाद।